हरि भोजन धर्म के धुरे पर आड़ू रहने वाले धर्मात्मा राम सिद्धात्मा लक्ष्मण, आज हम तुम्हारा ध्यान कथा की ओर ले चल रहे हैं। कथा कोई अन्यत्र नहीं, कथा शास्त्र की ही है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेल उपवीत भुजंगा। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी की जटाओं में नारी का दर्शन किया और चिंतित रहने लगी। उसी समय उनके पुत्र गणेश और उनकी पुत्री जय का आगमन हुआ। माता को उदास पाकर के पुत्र गणेश और पुत्री जय ने कारण जानना चाहा, तो माता पार्वती ने कारण बताया कि पुत्र, कारण यह है जो तुम्हारे पिता के शीश पर नारी है, इस नारी को अलग कर दो। तो गणेश ने ब्राह्मण का रूप बनाया, जय ने गाय का रूप बनाया। जाकर के गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वो गाय उनके खेत में चरने लगी। तभी गौतम ऋषि ने देखा तो आकर के उस गाय को प्रताड़ित किया, तो वो गाय मूर्छित होकर के अग्नि पर गिर पड़ी। ब्राह्मण के वेश में गणेश थे। उन्होंने कहा, ऋषिराज, आज तुम्हें पाप लग रहा है। अगर इस गाय को गंगा का जल मिल जाए तो आप पाप से मोक्ष हो सकते हैं, इस गाय के प्राण बच सकते हैं। तो गौतम ऋषि ने ज्ञान गंगा का आह्वान किया और अपने आश्रम के नजदीक गंगा को लाए, जिन गंगा का नाम गौतमी गंगा भी पड़ा है। इस कथा से तात्पर्य है, संसार में अगर पुत्र कोई आज्ञाकारी हो तो गणेश की तरह हो, पुत्री कोई आज्ञाकारी हो तो जय की तरह हो। और गंगा की कहानी से तात्पर्य है, जिस प्रकार से गंगा का जल निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी निर्मल होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। जो दिल से भूपर गिरे मरे से कई बार, जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। जो चरित्र रूपी गिर से गिर जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के जल में बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस कथा का तात्पर्य यह है, प्यारे राम, संध्या करने चले दो भाई। भगवान दिवाकर अपना दिव्य प्रकाश संसार में फैला करके आज पश्चिम के अंचल में विलीन होने के लिए जा रहे हैं। इनकी अंतिम लालना पुनः संसार में बिखर चुकी है। अस्त संध्या का समय हो चुका है। प्यारे राम, तुम तो चतुर हो और सुजान हो। सुनो राम, तुम चतुर सुजाना, संध्या करो हो कल्याणा। दोनों भाई जाकर के संध्या करो और मैं भी संध्या करूं। संध्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा आदेश है। हमारी इस मन मानस रूपी विमल वाटिका में
स्वच्छंद विचरण करने वाले अनुज बंधु लक्ष्मण महाप्रभु सुना तुमने? आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आज भी नित्य प्रति की भांति सुंदर पावन समय को लिखा गया और सुंदर पावन समय को लिख करके हम दोनों भाइयों को आदेश दिया गया, जाओ मां संध्या देवी की वंदना करो। विचार कर रहा हूं कितने महान है हमारे गुरुदेव, जो केवल महान ही नहीं हमारी दृष्टि में तो आप महानों से भी महान हैं, क्योंकि महानतम की श्रेणी में आपने तो सर्वोपरि स्थान पाया है। संसार में बताया गया व्यक्ति महान कौन है, तो उत्तर मिला जो अपने साथ साथ दूसरों के भी महानता का पथ प्रशस्त कर दे। संसार में वही व्यक्ति तो महान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? नित्य प्रति पूजन करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, संध्या करते हैं, और हम दोनों कुमार इनके साथ में हैं, जितने भी ऋषि मंडली इनके साथ में हैं, सभी के लिए आदेश होता है, जाओ मां संध्या देवी की वंदना करो। विचार कर रहा हूं, जब शिष्य नित्य प्रति अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता है, चरणों से प्रेम करता है, निष्ठा विश्वास रखता है, तो बताया गया उस शिष्य पर फिर पूज्य गुरुदेव भगवान की बड़ी महती कृपा होती है। जब गुरुदेव भगवान की महती कृपा होती है तो फिर संसार के सारे वैभव को बड़ी सहजता से ही अपने वश में कर लेता है, क्योंकि बताया गया जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि उत्तेजनु सकल विभव बस करहि। संसार के सारे वैभव को गुरु भगवान की कृपा से वश में कर लेते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान के विषय में तो बहुत कुछ कहा गया है। गुरुदेव भगवान के विषय में बताया गया गुरु भगवान है कौन, तो उत्तर में पाया गया गुरु भगवान कोई साधारण नहीं है, गुरु ब्रह्मा। वैसे मैंने देखा है संसार का व्यक्ति जिससे ज्यादा लगाव होता है, जिसे कुछ प्राप्त होना होता है, तो उससे अधिक प्रेम करता है कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को यदि ज्यादा धन धान की आवश्यकता है तो फिर वो भगवान विष्णु की उपासना करता है कि भगवान विष्णु के सानिध्य में लक्ष्मी जी का निवास है, यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति सर्वस्व त्याग करके गुरु भगवान के चरण कमलों की वंदना करता है तो फिर उसे कहीं भटकने की आवश्यकता थोड़ी ना है, सब कुछ उनकी कृपा से प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, केवल इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव भगवान तो साक्षात भी परब्रह्म का स्वरूप है। भला इनकी कृपा से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। यहां तक कि संसार का यदि कोई जीव मन में विचार करे, परमात्मा की कृपा से तो हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, हम जब चाहेंगे तो भवसागर के पार भी चले जाएंगे। तो क्या उस जीव का ये सब कुछ सोचना कभी सार्थक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे सदग्रंथों ने संकेत किया है, श्रुतियों ने कहा है, जब तो गुरु भगवान की कृपा नहीं होगी, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अरे हम तो सर्वसाधारण प्राणी हैं, हम कैसे भवसागर के पार हो सकते हैं? यहां तक कि भगवान शंकर भी यदि मन में विचार करने, अरे मैं संहार करता देवता हूं, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहता हूं उनका भी सोचना सार्थक नहीं हो सकता है। और आज उन्हीं पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेश मिला है, जाओ मां संध्या देवी की वंदना करो। देख रहा हूं कितना पावन समय है, बड़ी मन सुगंध वायु चल रही है, संसार को सुख देने वाली मां संध्या मंद मंद मुस्कुराती शोर चली आ रही है, क्योंकि दिन का आगमन, रात्रि का शुभ आगमन होने वाला है। बने एक बार पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, बने का भगवान आप भोजन करने के उपरांत नित्य प्रति प्राचीन कथाएं सुनाते हैं, आप प्राचीन कथाएं सुनाया करते हैं, बहुत कुछ समझाया करते हैं, संध्या के बारे में भी आप वर्णन करते हैं, लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि संध्या की क्यों जाती है, जीव को संध्या क्यों करनी चाहिए। कभी कभी लोगों के मन में यही विचार बना रहता है, हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है, संध्या करने का प्रभाव क्या है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, वैसे संसार में ये सब कुछ किसी को बताने की बात नहीं है कि संध्या क्यों की जाती है, क्योंकि गुड़ अवगुड़ जान सब कोई,
और जो जई भाव नीक तेहि सोई। संसार में ये सब जानते हैं कि हमें कौन सा कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा, कौन सा कार्य करने से हमारे जीवन में हानि हमें प्राप्त होगी, लेकिन व्यक्ति क्या मानता है? नहीं मानता है, क्योंकि जिसकी रुचि जिसमें ज्यादा अधिक है व्यक्ति कार्य वही करता है, मन नहीं मानता है। इसलिए संसार का जीव संध्या करता है। संध्या करने से लाभ क्या प्राप्त होता है? तो बताया गया, जो हम जान करके पाप करते हैं, अपराध कर रहे हैं, जान रहे हैं ये पाप है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए, उसके समन के लिए एक उपाय बताया गया। हम भगवान के सम्मुख बैठ करके प्रायश्चित कर लेते हैं, हे परमात्मा हमसे भूल हो गई है, एक बार हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दो, इसके उपरांत हम आज से कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो परमात्मा उस पर विचार करने लगता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और फिर ईश देई फल हृदय विचारी। परमात्मा विचार कर लेता है। लेकिन जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं उनका क्या किया जाए? जैसे हम किसी मार्ग से जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पैरों तले आकर के छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, अब उनका क्या किया जाए? हम जान भी नहीं पाते हैं और पाप तो लग जाता है। तो उनके समन के लिए हम संध्या करते हैं। जब हम संध्या करते हैं तो हमें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए, हमें भी संध्या करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा पावन है और हर कार्य समय पर किया जाए तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है, और जब समय निकल जाए तो फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, मन पछताई है, अवसर बीते हैं। तो हमें अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, नित्य प्रति की भांति मां संध्या देवी की वंदना करनी चाहिए। हे भैया, हम दोनों क्षत्रिय कुमार आज आपके कमला सूफी श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा ज्ञापित कर रहे हैं। हे मां, हमारे निवेदन को स्वीकार करें आप। या देवी सर्वभूतेषु संधि रूपे संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु संधि रूपे संस्थिता, नमस्तै 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 नमो माता, हमसे कोई तकलीफ हो जाए क्षमा कर देना है। हम आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहे हैं। आओ बंधु, बड़ा पावन समय है। पूज्य गुरुदेव भगवान भी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। समस्त भक्त समय का सुंदर सदुपयोग कर रहे हैं, हम भी समय का सदुपयोग करें, बंधु संध्या करें। शुभ घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भाव भूमि ये प्रभात आ गई। बंधु संध्या करे,
बताया गया अपने सुंदर मन को सुमन बना करके समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन बना ले मन बना ले अरे मन बना ले अरे कि हम प्रातःकाल कल से ये कार्य सबसे पहले करेंगे, लेकिन जब उस कार्य की सिद्धि हो जाती है तो फिर हम उसे भूल जाते हैं, नियमों में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन एक प्रकृति का ऐसा नियम है, वो कौन सा है? प्रकृति का नियम, है प्रकृति का नियम, अरे अरे पितुसुमान पाके चला मैं मन लग गया। ये 10 मतदान श्रीमान भैया नरेश, आइए जी सिजारी बुजुर्ग 20 मतदान श्री गिरधारी भैया अहरवाल जी के नाती राजा मोक्ष अहरवाल जी सिजारी बुजुर्ग 50 मुद्राएं जय श्री बड़ी माता रानी नव एवा कमेटी सिजारी बुजुर्ग। 2 दिन बाद माता रानी के सेवकों को याद आई, चलिए मैं अपना धन्यवाद मानता हूं कि आपको कम से कम याद तो आई। 100 मुद्राएं श्री अखिलेश अहरवाल जी ताला मोहल्ला रामगढ़ सिजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं श्री हरगोविंद जी लहचूरा से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रभु राम के द्वारा जो अभिनय आप देख रहे हैं संध्या वंदन का, चूंकि संध्या वंदन सभी जानते हैं कि पूजा अर्चना कैसे होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। कुछ ना कुछ कलाकार अपने निजी भाव छोड़ के जाता है। संध्या करना पूजा करना क्यों जरूरी है, किस समय जरूरी है, वो चीज हमें आपको लेना है, यही हमारे काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आज भी मां संध्या देवी के श्री चरणों में सुमन समर्पित करना है, लेकिन क्या करें? संध्या 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 मां के चरणों में संध्या मां के
मना आज माँ को मना लीजिए, आज माँ को मना लीजिए, मन सुन पूजा करते हैं। और कहीं ऐसा ना हो ये समय के साथ साथ वो समय भी निकल जाए, देर ना हो। पूजन से जीवन सफल हो जाए। छोटे भैया लक्ष्मण चाहता ये हो तुम भी पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन करो। 5 संध्या देवी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करो, अपनी श्रद्धा ज्ञापित करो। मेघमयी आसमान से मदिरा रूपी प्याला लिए हुए स्वयं अपने कर कमलों से इन संसार भासियों को पिलाने हेतु देवी संध्या का इस धराधाम पर सनई सनई आगमन हो रहा है। अहो भाग, आज हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा हमें यह आदेश प्राप्त हुआ कि जाओ जाकर के संध्या करो, संध्या का समय हो गया। विचार करता हूँ, जब कोई दैनिक कार्य का गुरु के द्वारा आदेश मिल जाता है तो वह सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाता है। किंतु मैं अब ये विचार कर रहा हूँ, ये बैठा हुआ समाज है अपने हृदय में सोच रहा होगा कि कुमार लक्ष्मण को नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसे ही आदेश प्राप्त होता होगा। क्या यह तभी वंदन करते हैं, इसके अतिरिक्त वंदन नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। आज हमारे गुरुदेव भगवान कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। आज हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें ऐसी कथाएं सुनाई गई जिसमें हम इतने खो गए कि हमें समय का भान नहीं रहा कि कब माता संध्या का समय हो गया और हमें माता की संध्या वंदन हेतु आगे की ओर प्रस्थान करना है। जिस समय गुरुदेव भगवान के द्वारा यह देखा तो उन्होंने आज हमें आदेश दे दिया। विचार करता हूँ, सदाचार मानव जीवन का अभिन्न अंग है। सदाचार के बिना मानव मानव के रूप में देखा तो जाता है, मानव मानव के रूप में जाना तो जाता है, किंतु यथार्थ में मानव कहलाने के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष उपासना और उपासना का ही एक स्वरूप है संध्या। गुरु आदेश प्राप्त हुआ माता संध्या की उपासना हेतु गुरु आज्ञा पालन करे, माता संध्या का पूजन वंदन अर्चन करे। किंतु जानना ये आवश्यक है, जो प्राणी नियम पूर्वक नित्य प्रतिदिन माता संध्या का ध्यान रखते हैं उन्हें अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होते हैं, और जो भी प्राणी ऐसा नहीं करते उन्हें अपने जीवन में क्या हानियां हो सकती हैं।
तो ध्यान दो, जैसा कि भैया प्रभु श्री राम के द्वारा ये स्पष्ट किया जा चुका है कि जो प्राणी नियम पूर्वक माता संध्या का ध्यान रखते हैं तो उनके द्वारा अपने जीवन में जो पाप कर्म हो जाते हैं उनसे उन प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। अब ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए कि कुमार लक्ष्मण ने कहा है माता की वंदना करो और समस्त पापों से मुक्ति पाओ, और ऐसा अपने हृदय में विचार करके पूरे दिन तो पाप कर्म करो और सायंकालीन को यही विचार करो, माता का भजन करो, माता का ध्यान धरो और सोचो माता हमें क्षमा कर देंगी। तो ये प्राणियों की भूल होगी, क्योंकि ध्यान दो, हमें मात्र उन पापों से मुक्ति मिलती है जिन पापों की जानकारी हमें तक नहीं होती है कि आज हमसे कौन से पाप कर्म किए गए, किंतु जो पाप जानबूझ करके किए जाते हैं वह आपके कर्म फल में अंकित हो जाते हैं। और कर्मों के संदर्भ में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। ये सुख एवं दुख व्यक्ति के कर्मों का फल हुआ करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति करती है। और जो प्राणी नियम पूर्वक माता संध्या का उपासन नहीं करते हैं तो वह प्राणी अपने अभिष्ट पद से गिर जाते हैं, क्योंकि इस संसार का एक नियम है, इस संसार का एक यह अटल नियम है, इस संसार में जो प्राणी आया है, प्राणी आकर के इस संसार की सत्यता को स्वीकार नहीं करता है। इस संसार में आकर के संसार के माया के बंधन में वशीभूत होकर के माया में सब भूल जाता है और अपने आने का उद्देश्य मिटा देता है। अरे इस उद्देश्य के संदर्भ में स्वयं महादेव के द्वारा सिद्ध किया गया है। कहा गया, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में एकमात्र कुछ सत्य है तो वह भजन है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार संकेत मिला था कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, वैसे विचार करता हूँ भोजन और भजन का क्या प्रयोजन है। आखिर हमारे गुरुदेव भगवान भोजन उपरांत ही क्यों कथाएं कहने लगे? भोजन के पहले भी कथाएं कहने लगते तो क्या हो जाता? विचार जाता है जब मेरा इस ओर तो पाता क्या हूं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए भोजन को लिखो और भजन को लिखो और पढ़ो तो उसमें क्या भिन्नता है? भोजन जब भी पढ़ा जाता उसमें कोई मात्रा नहीं होती है जो हमेशा ये दर्शाती है भजन जितना करो कम है, और भोजन को जब पढ़ो तो भा में एक मात्रा होती है जो हमेशा ये दर्शाती है भोजन जब भी करो मात्रा में करो। यदि भोजन मात्रा से अधिक किया गया तो नुकसानदायक होता है। सुंदर समय है। माता संध्या की वंदना करते समय प्राणी को करना क्या चाहिए? अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। किंतु हे अराध, मैं देख पा रहा हूँ आप इस लक्ष्मण के इष्ट हैं और उस इष्ट का ध्यान दिया जाता है जो आपसे अप्रत्यक्ष हो, किंतु नाथ आप ही मेरे प्रत्यक्ष में हैं और आप ही मेरे इष्ट हैं, तो मैं क्यों ना आपके इन चरण कमलों की वंदना बारंबार करूं। तो हे कृपा कटाक्ष की कलिकाओं में सिंह की भांति विचरण करने वाले मेरे आराध प्रातः स्मरणीय वंदनीय दीन बंधु दीनानाथ, आपका ये अनुज लक्ष्मण श्रद्धा रूपी सुमन आपके कोमल चरणों में अर्पण कर रहा है। मेरा वंदन स्वीकार करें। सिय मुख सरस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही। छोटे भैया लक्ष्मण महाप्रभु, आज भी नित्य प्रति की भांति जब हमारा ध्यान गगन मंडल की ओर पहुंचा तो मैंने गगन मंडल में कुछ अनोखा पाया। क्या नाथ? अब तुम विचार ये कर रहे हो, देख तो मैं भी रहा हूँ, हमें तो कुछ अलग नहीं दिख रहा है। सत्य है। आखिर इन्हें क्या दिख रहा है? बड़े ध्यान से देखो। रनीपति चंद्रमा का अवलोकन करो लक्ष्मण। चंद्रमा को मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ, चंद्रमा को तो मैं नित्य प्रति देखता हूँ, लेकिन आज जो चंद्रमा में देख रहा हूँ वो पहली बार देख रहा हूँ। कारण क्या है? चंद्रमा मंद मंद गति से मुस्कुरा रहा है।
बस ये पहली बार देख रहा हूं, इसका कारण क्या हो सकता है? शायद चंद्रमा ये मन में विचार कर रहा हूं कि मैं अपने अलौकिक मुस्कान के द्वारा राम को भ्रमित कर दूंगा। तो क्या चंद्रमा का ये सोचना कभी सार्थक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा तो सुंदर तो बहुत है, खूबसूरत है तो इतना कि अब सहा जाता नहीं। खूबसूरत क्योंकि चंद्रमा से अधिक संसार में सुंदर कोई नहीं है। खूबसूरत है तो इतना अब सहा जाता नहीं। तेरे बारे में कुछ बोलूं तो हमसे कहा जाता नहीं, क्योंकि चांद में दाग है ये जानते तो हैं सब लोग, लेकिन रात्र भर देखे बिना इसको रहा जाता नहीं। अरे चंद्रमा, तेरी करतूत को कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। ध्यान चला गया कि चंद्रमा का जन्म कहां से हुआ, तो मैंने उत्तर में पाया जन्म सिंधु, सिंधु माने समुद्र। चंद्रमा का जन्म कहां से है, तो उत्तर मिला समुद्र से चंद्रमा का जन्म हुआ है। अब ध्यान देना, ऐसी जगह से चंद्रमा का जन्म हो रहा है कि जहां का जल ही पीने योग्य नहीं है। किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो और उससे पूछा जाए जल पियोगे, तो प्यासा तो यही कहेगा ले आओ। अब पात्र हाथ में रख दिया जाए, फिर कह दिया जाए मैं समुद्र से लेकर के आया हूं, तो बताओ वो पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि समुद्र का जल पीने योग्य है ही नहीं। दूसरी ओर जब ध्यान गया चंद्रमा का भाई कौन है, पारिवारिक लक्षण क्या है, तो उत्तर में पाया पुनिबंधु विष। विष चंद्रमा का भाई है। अब विष के प्रभाव को संसार में सब जानते हैं कि विष पीने के उपरांत फिर मरना सुनिश्चित है। या उनसे पूछो विष का प्रभाव क्या होता है। जिन्होंने पान तो कर लिया है, लेकिन भगवान की महती कृपा हो गई है, उन पर बच गए हैं, उनसे पूछो विष का प्रभाव क्या होता है। वो चंद्रमा का भाई है। दिनचर्या कैसी, तो पाया दिन मलिन सकलंक, फिर से मुख समता पाए किम चंद बापुरंक। अरे चंद्रमा, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन कभी सीता की समता नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी करतूत को सारा संसार जानता है। क्या मैं नहीं जानता हूं? मैं भी जानता हूं, क्योंकि तुमसे बड़ा कलाकार संसार में कोई नहीं है, इस बात को मैं मानता हूं। चंद्रमा से बड़ा संसार में कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि जब चंद्रमा को देवताओं की कोट अच्छी नहीं लगती है, तो फिर ये पंछियों की कोट में भी आना जानता है। इतना बड़ा ये कलाकार है। चलो और थोड़ा परिचय करा देने का, क्योंकि चंद्रमा का एक नियम है, निश्चिन तो घटता बढ़ता रहता है। पाया गया स्थिति क्या बनती है, तो उत्तर मिला घटई बढ़ई बृहन दुखदाई ग्रसई राहु निज संदेह पाई। दूसरी ओर जब ध्यान गया तो पाया कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत। एक नहीं, यदि किसी में एक अवगुण होता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर एक नहीं दो नहीं अवगुणों की खान हो, तो उसके लिए फिर क्या कहा जाए। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही बै देही मुख पकड़ दीने होई दोष बड़ा अनुचित कीने। अरे चंद्रमा, क्या मैं जानता नहीं हूं? आज चंद्रमा तुम मुस्कुरा रहे हो, गुरूर कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ये चांद इतना ना गरूर कर, मैंने भी चांद देखा है। ऐ चांद इतना ना गरूर कर, मैंने भी चांद देखा है। तुझ में तो है दाग, मैंने वो बेदाग चांद देखा है। क्या मैं जानता नहीं हूँ चलता तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की क्या मैं जानता नहीं हूँ चलना तेरी कहानी, चमत्कार करेगा कैसे सिया रूप योगी नहीं सुखोगी तेरा
जानना समझना मैं हूँ तेरा इतना सरल नहीं है संयम मेरा यशोधराए यशोधराए जय श्री बड़ी माता रानी नव युवा कमेटी सजारी बुजुर्गों बंधुए 100 मुद्राओं का दान इस मंच के माध्यम से इस मायक में समाहित तो कर ही रहे हैं। साथ में इनका एक अनाउंसमेंट है, चूंकि मातृ सेवा में विगत वर्षों से ये समूचे कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य और इधर डीजे बंद करवाओ, किसका बज रहा है? तो राजश्री तनक दे वो तो बजा लो, जरूरी है तो इतने राजी फिरने। बंधुओं चैत्र नवरात्रि में विशाल भंडारे का आयोजन इन समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 मुद्राएं शिवम सेंगर व विवेक भैया जादौन साहब, विष्णु सेना के समस्त सदस्य, सभी संगठन सजारी बुजुर्ग में बहुत इतने सारे संगठन मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करना प्रारंभ कर दें तो ये सूनापन खत्म हो जाए। दरअसल मेरा भी मन नहीं लग रहा है, एक तो वैसे ही स्वास्थ्य जबरदस्त अटैक कर रहा है, फिर भी आप लोगों की तरफ से निराशा मिल रही है, इसलिए मजा नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बिल्कुल गलत। जो कमी होगी उसको भरपूर पूरा करूंगा। हनुमंत लाल जी कृपा बार किए रहे, सब कुछ पूरा होगा ऐसा नहीं है। अभी आप सुप्रसिद्ध राम अभिनेता जो कानपुर से चल के आए शुक्ला जी महाराज, आप इन्हें सुन रहे हैं, सुनो ध्यान दीजिए, लेकिन मन में अगर एक भाव बैठा लोगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है तो वो हमारे समझ में अमृत भी तुम्हें जहर लगेगा, इसलिए ध्यान दें। 20 मुद्राएं श्रीमान भैया रामावतार पांचाल जी सजारी खुद की तरफ से, 50 मुद्राएं शिवम सेंगर साहब व विवेक जादौन साहब विष्णु सेना की तरफ से। ये समझदान इस संध्या बंदन के बाद जो चंद्रमा की क्षमता जगत जननी माता जनक नंदी से की जा रही है, बंधु इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत प्रकार से विचार करके देख लिया, चंद्रमा के गुण अवगुणों को देखा, फिर मैंने सीता के दृष्टिपात किया, हमें उत्तर वही मिल गया। बहुत विचार की नमन माही सीए वदन सम नहीं। चंद्रमा चाहे जितना प्रयास कर ले
लेकिन कभी सीता की समता नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। आज आराध आपके द्वारा कहा जा रहा श्री जानकी जी उस चंद्रमा से भी श्रेष्ठ हैं। आपके द्वारा इस चंद्रमा में नाना प्रकार के अवगुण बताए गए। एक बात कही नाथ, यदि ये चंद्रमा इतना अवगुणी है तो आप इस लक्ष्मण को आदेश करें, मैं इस चंद्रमा को अपने धनुष और बाण की सहायता से अभी तो मारूंगा। हे राज, आपके द्वारा यहां तक भी कह दिया श्यम समता पाओखिम चंद्र बापरो रंग। बापरो माने बेचारा, रंग माने गरीब। क्या चंद्रमा बेचारा गरीब है? इसलिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा इस चंद्रमा के बारे में इतना बुरा कहा जा रहा। वैसे देखा जाए जो अमीर व्यक्ति हुआ करते हैं इस संसार में हमेशा गरीबों की बुराई किया करते हैं। क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी भी ऐसा कर रहे हैं? तो मेरा ध्यान जाता है इस ओर, तो पाता क्या हूँ भैया ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा और श्री जानकी जी की आपस में समानता करके वास्तव में अपनी समानता कर रहे हैं। कैसे? प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वयं चंद्र कहा है। भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं नक्षत्रों में चंद्र है। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन। भैया प्रभु श्री राम जी के नाम के पीछे चंद्र लगाए। आज भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी स्पष्ट रूप से आप प्रत्याशित रूप से उस चंद्रमा की ना अपितु अपनी और श्री जानकी जी की आपस में समानता कर रहे हैं। इस संसार में हमेशा दूसरों के अवगुण नहीं देखने चाहिए। देखना है तो अपने अवगुणों की ओर देखना चाहिए। हम में कितने अवगुण हैं और हमें इन अवगुणों को सुधारने हेतु कौन से कार्य करने। वैसे संकेत मिला प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। बोले लखन, आज मुझे अपने प्रभु की प्रभुता के बारे में वर्णन करना है। विचार करता हूँ आज लक्ष्मण बड़े संकोच में पड़ गया, क्योंकि लक्ष्मण के समक्ष आज एक नहीं दो महाप्रभु हैं। पहले गगन मंडल में विद्वान भगवान भास्कर और द्वितीय नाथ आप प्रत्यक्ष में स्वयं आप मेरे प्रभु हैं। यदि मैं आपके प्रभाव का वर्णन करूंगा तो इसमें भगवान भास्कर का अपमान होगा। यदि मैंने भगवान भास्कर की प्रभुता के बारे में वर्णन किया तो इसमें नाथ स्वयं आपका अपमान होगा। अब मुझे करना क्या चाहिए? हाँ, एक कार्य करता हूँ, एक श्रेणी क्रम बनाता हूँ और उन दो श्रेणी क्रमों में अपने दोनों महाप्रभु को बैठाता हूँ, जिससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा वह सामने आ जाएगा। जब मैंने एक क्रम बनाया तो पाया क्या? ये सुख दुख दोनों देता है। कौन? भगवान भास्कर। ये सुख दुख दोनों देता है। प्रभु सुख ही सुख के दायक है। ये दिन भर जगता रक्षक है। प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर। प्रभु नाथ फलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है। रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, क्यों नाथ आपके आने से सारे राजा हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, यदि सिया चंद्र से बढ़कर है। ऐसा लक्ष्मण क्यों बोल रहा है? क्योंकि समानता जब कभी की गई है हमेशा दो पक्षों में की गई है, और उन दो पक्षों में की गई जिन दो पक्षों की हम भली प्रकार से जानकारी रखते हैं। आज तक लक्ष्मण ने मात्र एक ही पक्ष देखा है। आज तक लक्ष्मण ने उस चंद्रमा को देखा है। श्री जानकी जी को इस लक्ष्मण ने नहीं देखा, जिस कारणवश ये निश्चय रूप से मैं नहीं कह सकता कि श्री जानकी जी चंद्रमा से श्रेष्ठ हैं। किंतु मैं विचार करता हूँ, यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। आप सूर्य से बढ़कर हैं। आपके द्वारा एक बात कही गई, आपने जब से श्री जानकी जी का दर्शन किया है आपको हर एक वस्तु में, हर एक चीज में श्री जानकी जी के दर्शन हो रहे हैं। आपने फूलों की ओर देखा, वहां पर भी आपको जानकी दिखाई दी, और आपने आज इस चंद्रमा की ओर देखा तो इस चंद्रमा में भी आपको जानकी जी दिखाई दे रही हैं।
हे अराध, मेरा आपसे निवेदन है, कहीं ऐसा तो नहीं आप इस लक्ष्मण में भी जानकी का दर्शन करने लगे। ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, जानकी नहीं हूँ। हे अराध, कहिए इस लक्ष्मण के लिए क्या आदेश है? नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए।